हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। करंट अफेयर्स की आज की कक्षा में आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज है 25 मई 2024। आज के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हम यहाँ पर देखेंगे व्याख्या सहित। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों तक साझा शेयर भी कीजिएगा और पहली बार जो भी बंधु देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग में तो रमेश बाबू वी को है जो यहाँ पर नियुक्त है, जो किया गया है, शामिल किया गया है। व्याख्या में देख लीजिए, रमेश बाबू वी को है जो नियुक्त किया है और इनको जो शपथ है वो ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने है जो दिलाई है। हम बात करें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के मुख्यालय की तो वो दिल्ली में है, ठीक है। और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की जो स्थापना है वो आपके 24 जुलाई 1998 को है जो हुई थी। ये फैक्ट भी साथ साथ में आप ध्यान में है जो रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, परीक्षा में आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा है जो बन गया है? तो ये बना 99वां देश स्पेन बना है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां जो कंट्री वो बनी है स्पेन। व्याख्या देखिए इसकी। व्याख्या में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ये संस्थान है इसकी जो स्थापना होती है वो 30 नवंबर 2015 को होती है। पहली बात। मुख्यालय की हम बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके महानिदेशक की बात करें तो अजय माथुर है। सदस्य बनाने हेतु नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान भारत में स्पेन के राजदूत कौन जोस मारिया डोमिंगवेज द्वारा विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह को अनुसमर्थन का दस्तावेज जो सौंपा गया है कि हम भैया इसके सदस्य बन रहे हैं। और ये कितने नंबर का है? 99वां। आगे देखिए, सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024 तो ये नई दिल्ली के अंदर जो आयोजित किया जाता है। तो साइबर सुरक्षा ये है क्या अभ्यास? साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का लक्ष्य है साइबर रक्षा कौशल, तकनीक और जो उनकी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाकर प्रतिभागियों क्या करना है? मजबूत करना, सशक्त करना है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बाली इंडोनेशिया में किया गया। कहाँ पर किया गया है? बाली इंडोनेशिया में 10वें विश्व जल मंच का। और इस वर्ष की जो जल मंच की थीम है वो है साझा समृद्धि के लिए जल। थीम का जो भी प्रश्न है, थीम का सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो विश्व जल मंच की इस वर्ष की जो थीम है वो है साझा समृद्धि के लिए जल। तो थीम को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, वर्ष 2024 में भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। व्याख्या में मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन अधिकतर चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फ्लैटनिस्टा गैंगेटिका। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास R कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस पुरस्कार का नाम बताना है आपको। पुरस्कार का नाम है शो पुरस्कार। शो पुरस्कार किसको दिया जाएगा? भारतीय मूल के वैज्ञानिक श्रीनिवास R कुलकर्णी। श्रीनिवास R कुलकर्णी जो कि खगोल विज्ञान का एक टॉप का है जो पुरस्कार है, अवार्ड है। देखिए, और इनको ये पुरस्कार किस वजह से दिया जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। इन्हें मिली सेकंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय पिंडों के बारे में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया जाएगा। और इस पुरस्कार में कुल $12 लाख नगद है जो प्रदान किए जाते हैं। कितने लाख डॉलर? $12 लाख
डॉलर प्रदान किए जाते हैं शो पुरस्कार के अंदर। पुरस्कार कौन सा मिला है इनको? पुरस्कार मिला है शो। अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा जा सकता है, पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को है जो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। पहला है इसलिए ज़रूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो अपने ऑप्शन में एक मीना चरंदा करके नाम आया है, इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया गया है, मीना चरंदा जी को। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किस देश से है? दूषित रक्त घोटाले का संबंध किस देश से है? तो ये यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र से है दूषित रक्त घोटाले का संबंध। अब है क्या चीज़, थोड़ा सा और देखते हैं इसको हम व्याख्या में। तो दूषित रक्त घोटाले को संक्रमित रक्त घोटाला भी कहा जाता है, क्योंकि इस रक्त में हजारों लोग HIV तथा हेपेटाइटिस नामक बीमारियों से जो क्या संक्रमित पाए गए हैं। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान, प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ईशान का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है अपने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ईशान और इसका संबंध किससे हैं? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। और ईशान के हम और विस्तार देखें तो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है जो हो जाएगा। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी किया करें वीडियो को। प्रश्न है, हाल ही में गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है? 2586वीं 2586वीं जयंती मनाई गई गौतम बुद्ध की। बात करें व्याख्या में गौतम बुद्ध के विषय में थोड़ा सा, तो इनका जन्म जो है वो लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इन्हें बिहार के बोध गया में एक बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख माह में पीपल पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की जयंती है जो प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस भारतीय सार्वजनिक कंपनी को प्रतिभा विकास श्रेणी में दुनिया में तीसरा सर्वश्रेष्ठ होने के लिए ATD बेस्ट पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? तो NTPC को। किसको? NTPC कंपनी को, अपने यहाँ की। अमेरिका में आयोजित एक समारोह में NTPC के मुख्य महाप्रबंधक रचना सिंह भाल को यह पुरस्कार दिया गया। किसको? रचना सिंह भाल को, NTPC के यहाँ से। NTPC की मैं स्थापना की बात करूँ तो 1975 में होती है। NTPC की स्थापना आपसे पूछ ली जाए या फिर जनरल भी ध्यान में रखिएगा। स्थापना NTPC की 1975 में होती है। मुख्यालय की मैं बात करूँ तो नई दिल्ली में है मुख्यालय, और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह साहब हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्वे, आयरलैंड एवं स्पेन ने मई 2024 में किस देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो मान्यता देने की घोषणा की है? किसने? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। तो वो देश है फिलिस्तीन, कि भाई साहब आप एक फ्री है जो स्वतंत्र कंट्री के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। व्याख्या में देखिए, अल्जीरिया जो है वो दुनिया का पहला देश था जिसने फिलिस्तीन राज्य को है जो मान्यता दी थी। फिलिस्तीन प्राधिकरण के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 192 देश पहले से ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में जो मान्यता दे चुके हैं। अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व के पहले प्रमुख AI कानून को किसने मंजूरी दी है? तो यूरोपियन यूनियन ने इसको मंजूरी दी है, AI कानून को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के उपग्रह पर सौर तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है गैलेक्सी आई बनी है। व्याख्या देख लीजिए। गैलेक्सी आई बेंगलुरु का एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। सार सिंथेटिक एपर्चर रडार
ये तकनीक बादलों की स्थिति और रात में तस्वीरें खींचने में सक्षम है। तो ये थे अपने आज के प्रश्न उत्तर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। पहली बार जो भी बंधु देख रहा है सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। अपने टेलीग्राम चैनल है 2, नवसृजन क्लासेज नाम से है एक तो, और एक कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF वगैरह ने सूचनाएं डाली जाती है। एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं नवसृजन क्लासेज से, नवसृजन क्लासेज है, प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 बैच चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बाजार के अंदर अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की ऑनलाइन पुस्तक भी अवेलेबल है। अगर नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप उनको बोलना कि पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दे। तो फिर भी नहीं मिले तो आप 86 19 73 87 34 इन पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ऑनलाइन किस प्रकार से क्या मिलेगी आपको बुक की सारी डिटेल है जो दे दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।